नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रदीप सोनी। राधे राधे जी। दोस्तों, आज का विषय है मीन लगन की कुंडली और नीच का सूर्य। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि मीन लगन की कुंडली में जब सूर्य नीच का होता है तो अपने क्या रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मीन लगन की कुंडली कब बनती है। जब कुंडली के प्रथम भाग में नंबर 12 लिखा होता है तो मीन लगन की कुंडली होती है। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुछ इस तरह से ये मीन लगन की कुंडली का प्रारूप होता है। इसके बाद चलते हैं कि सूर्य किस राशि के स्वामी होते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं। मीन लगन की कुंडली में सिंह राशि छठे भाव में पड़ती है और छठा भाव हमें रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है। अर्थात छठे भाव से हमें रोग, ऋण और शत्रु के बारे में पता चलता है। इसके बाद सूर्य किस राशि में नीच के होते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और मीन लगन की कुंडली में जो तुला राशि है वो अष्टम भाव में पड़ती है और यहाँ पर जो सूर्य होते हैं हमारे नीच के होते हैं। अष्टम भाव हमें क्या बताता है। अष्टम भाव हमें लंबी बीमारियों के बारे में बताता है, ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताता है। महर्षि पराशर के अनुसार जब भी छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो ऐसा जातक बीमार रहता है, अर्थात उसको हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है। और दूसरा, धन का नुकसान करता है क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर वो द्वितीय भाव को देखता है। द्वितीय भाव धन का होता है। तो ये दो रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। ये तो शास्त्र के अनुसार इस तरह से कहा जाता है कि छठे का स्वामी जब भी अष्टम में जाएगा तो जातक बीमार रहेगा और धन का नुकसान करेगा। यहाँ पर मैं कुछ और भी नियम बताना चाहूँगा कि जब भी दूसरे ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं या सूर्य को देखते हैं तो वो सूर्य के रिजल्ट में परिवर्तित करते हैं, यानी कि सूर्य का जो रिजल्ट होता है वो चेंज होता रहता है। तो जिसमें सबसे पहला हम नियम जानेंगे विपरीत राजयोग का। जब भी छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है और अष्टम भाव में जाकर वो नीच का हो जाता है या पाप प्रभाव में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक विपरीत राजयोग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जिस भी लगन में इस तरह की बात होती है कि छठे का स्वामी अष्टम में गया, अष्टम में जाकर वो नीच का हो गया, यहाँ पर सूर्य के नीच के हो गए। और इसके साथ साथ जो लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी यहाँ पर क्या है, बृहस्पति है। अगर बृहस्पति बलवान हो जाता है तो ये हमारा विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो बृहस्पति यहाँ पर बलवान किस तरह से हो सकता है, या तो बृहस्पति लगन में बैठ जाता है तो बलवान हो जाएगा, यानी अपनी ही राशि में बैठा है, या बृहस्पति यहाँ पर उच्च का होकर बैठता है तो भी बलवान हो जाएगा। बृहस्पति नवम भाव में बैठता है और पंचम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति बलवान हो जाएगा। सप्तम भाव में बैठता है, सप्तम भाव में बैठकर सातवीं दृष्टि से अपने भाव को देखेगा तो भी बलवान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी छठे का स्वामी अष्टम भाव में जाता है, अष्टम भाव में जाकर नीच का हो जाता है या पाप प्रभाव में हो जाता है और उसके साथ ही साथ उस लगन का स्वामी बलवान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में एक राजयोग के फल प्राप्त करता है। एक तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर इस सूर्य के साथ, सूर्य यहाँ पर तुला राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, अगर इस सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र बैठ जाते हैं तो एक नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी सूर्य के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। तीसरा, अगर इस सूर्य को बृहस्पति देख लेते हैं, बृहस्पति किस तरह से, यानी कि बृहस्पति अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो पंचम दृष्टि से जब इस सूर्य को देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स में परिवर्तन आ जाएगा, यानी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने लग जाएंगे। या बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं तो द्वादश भाव में से जब नवम दृष्टि से इसको देखेंगे तो भी इस सूर्य के रिजल्ट
चेंज हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि छठे का स्वामी अष्टम में गया और शुभ प्रभाव में आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस सूर्य के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। एक लास्ट नियम और है कि सूर्य छठे का स्वामी अष्टम में गया और अष्टम में जाने के बाद वो डाउन हो गया, और इसके बाद ही अगर D9 में उस ग्रह की सिचुएशन अच्छी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पर नंबर 1 पर बैठते हैं, उच्च के होके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य के गलत रिजल्ट दिख रहे थे वो रिजल्ट हमारे अच्छे हो जाते हैं। नमस्कार, राधे राधे जी।